सो दिस इज़ योर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल 12th क्लास, जो आपका लास्ट में प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आपको ये फाइल बनानी है. सो दिस इज़ योर पेज एक्नॉलेजमेंट. बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कौन कौन से पेज जो हैं वो पेस्ट करने हैं. फर्स्ट फ्रंट पेज पे बेटा यू मस्ट हैव योर स्कूल नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का नाम लिखें, सेशन लिखें, उसके बाद टॉपिक लिखें. ठीक है, जो आपका टॉपिक है अकाउंटेंसी में, राइट डाउन दैट टॉपिक. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय. किसने सबमिट किया, किसको सबमिट किया, अपने टीचर का नाम. ठीक है, रोल नंबर, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर होगा वो आप नोट डाउन करेंगे. क्लास रोल नंबर्स नहीं आते हैं यहाँ पे. फाइन. एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू बी रिटन इन इट इज सर्टिफिकेट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ योर एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, आप अपना नाम वगैरह यहाँ नहीं लिखेंगे, डोंट राइट द नेम एट ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो लिखना है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट फाइल गाइड में टीचर का, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम होगा. फाइन. नेक्स्ट पेज सी, दिस इज़ योर सर्टिफिकेट एंड दिस सर्टिफिकेट मीन्स दैट यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर. तो यहाँ पे आप अपने पीजीटी कॉमर्स यानी कि जो भी आपका अकाउंट टीचर का नाम है वो नाम लिखेंगे यहाँ पे. फाइन. फिर उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक अ इंडेक्स. फाइन. देन कॉम्प्रीहेंसिव. सो ये आपका जो फाइल होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक. तो सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंसिव बनाएंगे. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक. दिस इज द क्वेश्चन. कॉम्प्रीहेंसिव आपने एक क्वेश्चन ले लिया फुल. इस क्वेश्चन को लेने के बाद ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे. सबसे पहले नोट डाउन करने के बाद ये सारा क्वेश्चन चल रहा है अभी. फाइन. ये जो सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट फाइल की इंट्रोडक्शन के साथ. अगर आप ना भी करना चाहें, यू आर नॉट नीड टू राइट दिस, ये बस ऑप्शनल है जो बच्चे ने लिखा है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट. सबसे पहले आप बनाएंगे जर्नल. ठीक है, जर्नल बनाने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल मेक जर्नल अकाउंट्स. ये आपने जर्नल अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए. फाइन. जर्नल अकाउंट्स के बाद ये आपका जर्नल स्टार्ट हो गया, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो गया. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, देन लेजर. उसके बाद उसी जर्नल के हमने लेजर्स बना दिए. उसी क्वेश्चन के आपने क्या बनाने हैं, लेजर्स बनाने, जो आप लोगों ने 11th में कर रखा है. देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर लेजर्स, ये सब आपके लेजर्स हैं. लेजर्स काफ़ी ज़्यादा बनेंगे. अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या बनाया, उसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस. इसी क्वेश्चन का हम क्या बना देंगे, ट्रायल. देन इसी क्वेश्चन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन अब इसके बाद बैलेंस शीट. दिस इज़ हाउ योर क्वेश्चन. कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट आपका यहाँ तक क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है. कॉम्प्रीहेंसिव के बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये नहीं करना है आपने बिल्कुल भी, ये गलत है यहाँ पे. इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हम कोई भी एक कंपनी लेंगे. जैसे इसमें हिंदुस्तान लीवर ली है, आप कोई भी ले सकते हैं कंपनी. उसके बारे में लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, क्या है वो कंपनी, हाउ इट इज़ बीन ऑपरेटिंग, हु इज़ द ओनर, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ नेसेसरी, यू हैव टू राइट दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेल्प ऑफ नेट. ठीक है, उसके बाद उसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन होगा, वो आपने नोट डाउन करना है. ठीक है, वो नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में. नेट से ही मिलेगा ऑब्वियसली आपको. ये उसी कंपनी का अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है. और कोशिश कीजिए जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे वो ज़्यादा पुराने साल का नहीं लेंगे, आप 1 साल पहले का लीजिए. ठीक है, ज़्यादा नहीं पुराना लेना है, 1 साल या 2 साल पुराना, नॉट मोर देन दैट. उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी बैलेंस शीट भी आपको गिवन होगी. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपने क्या कर ली, इनकम स्टेटमेंट कहने का मतलब है डाउनलोड कर ली. सो दिस इज़ हाउ इट वुड बी गिवन टू यू. ये 2 सालों का डाटा होगा उस कंपनीज का. 2 years हैज़ बीन गिवन टू यू.
उसके बाद आपने क्या बनाना है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेक, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है उसी क्वेश्चन को देख के पूरा, ठीक है। एज़ पर द रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे बनेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एनालिसिस वाली जो बुक है उसमें चैप्टर्स हैं ये कैश फ्लो का पूरा, पहले वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको आनी चाहिए कैश फ्लो, तब आपका ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। देन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसी बुक में फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियोज़ का भी एक चैप्टर है। तो दिस इज़ हाउ नेक्स्ट इज़ यू हैव टू मेक, आपकी उसमें टोटल 4 रेशियोज़ हैं, उनमें से कोई 3 रेशियोज़ आपने यहाँ सॉल्व करनी है। तो इस बच्चे ने जैसे सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज़ में जितनी आती हैं वो सॉल्व की हैं। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशो है, उसके बाद आप देख सकते हैं तो हाँ, ये बस इन्होंने यही 2 रेशोज़ ही सॉल्व की हैं। फाइन। सो लास्ट में ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना है, इसमें कंप्लीट नहीं किया हुआ, बट यू हैव टू राइट। देन इज़ ये आपकी एक्टिविटी रेशो होगी, 3 होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी हो गई, ठीक है। एनी 3 रेशोज़ यू हैव टू सॉल्व, तो इसने की हुई हैं। अब देखिए ये करने के बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंक्लूजन का पॉइंट ज़रूर आएगा कि आपने क्या कंक्लूड किया, ठीक है। कंक्लूजन के बाद ही आप नेक्स्ट पेज अपना अगर करेंगे, दैट इज़ योर न्यू वन, सेगमेंटेशन रिपोर्ट। ये अब न्यू आपका जो आया हुआ है सेगमेंटेशन रिपोर्ट भी आप अटैच करेंगे साथ में। तो सेगमेंटेशन रिपोर्ट में क्या आती है, आप उसी कंपनी की सेगमेंटेशन बनाएंगे। जैसे हिंदुस्तान लीवर है तो वो किस किस सेगमेंट्स में काम करती है, हिंदुस्तान की अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उसके बारे में आप ये नोट डाउन करेंगे। ये आपको बनानी पड़ेगी। अगेन आपको उसी प्रोफाइल, आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ये सेगमेंटेशन रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट। आप ये ग्राफ्स आप कैसे बनाने वाले हैं, ये ग्राफ्स आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो और रेशियोज़। आई रिकमेंड यू कि रेशियोज़ को देखकर ज़्यादा बनाएंगे तो इजी रहेगा। रेशियोज़ को इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, जो आपने रेशियोज़ कैलकुलेट की होंगी उसको देख के आप ये हिस्टोग्राम भी बना सकते हो, पाई डायग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए लास्ट में पेज आ गया आपका कंक्लूजन का। सो कंक्लूजन ड्रॉ करना है आपने कि आप इसको क्या कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। क्या लर्निंग एक्टिविटी हुई है आपकी, इसको बनाने से आपने कंपनी की प्रोफाइल विजिट की है और उस प्रोफाइल से आपने कैश फ्लो रेशियोज़ बनाई हैं, तो आपको क्या सीखने को मिला। सो दैट यू कंक्लूजन यू हैव टू ड्रॉ इन इट, ठीक है। सो कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद लास्ट में आ जाता है बिब्लियोग्राफी, जिसमें आप मेंशन करोगे कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कहाँ से हेल्प मिली आपको। आपने बुक्स यूज़ की, कौन सी बुक्स यूज़ की, साइट यूज़ की, कौन सी साइट यूज़ की, सो साइट्स का नाम, ठीक है। So this is the end of your project, specific and comprehensive. This is your full file of project of accountancy. Thank you.